Hello everyone, let's start. We are going through chapter light, class 10th. Okay, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है इस वीडियो से पहले? We have already been through reflection, mirrors, mirror का image formation, magnification, mirror formula, then refraction क्या होता है, refraction में Snell's law क्या है, laws of refraction क्या है, refractive index क्या है. We have already been through rules for image formation in the lenses. So now today we will see the how images are formed. Image formation lens का देखेंगे और subsequent topics पे बात करेंगे. Alright, let's see. So now focus here. When the object is at infinity, object कहीं दूर infinity पे रखा है, पैरेलल रेज आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रेज आ रही है आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है? इफ यू रिमेंबर, कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है गाइस? देखें, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग. So it will converge the parallel rays at one point, which is called as, what it is called as, principal focus. We have already seen this. Principal focus क्या होता है? Convex lens converging है, जहाँ वो rays को converge करता है, वो कहलाता है point principal focus, and the other one is non-principal focus. So this is principal focus, that's why it lies on the right hand side. इसलिए convex lens का focal length क्या होता है? पॉजिटिव होता है. राइट, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव. क्यों? बिकॉज इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस. रेज कहाँ कन्वर्ज होंगी? प्रिंसिपल फोकस पे, विच लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस. इमेज कहाँ पे बन रही है? फोकस पे बन रही है, F2 पे. कैसे बन रही है? हाईली डिमिनिश्ड, एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. व्हाई रियल एंड इन्वर्टेड? रेज आर एक्चुअली मीटिंग आफ्टर कन्वर्जिंग. एक्चुअली मीट हो रही है रेज, दैट्स व्हाई इट इज रियल इमेज. और रियल इमेज ऑलवेज कैसी होती है? इन्वर्टेड. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम और आगे लेके आए. 2f1 पहले इन्फिनिटी पे था, अभी 2f1 के पीछे है. जस्ट 2f1 के पीछे तो एक रे जो पैरेलल गई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अनवे डेविएटेड जाएगी. ये दोनों F2 और 2f2, F2 से इमेज आगे चले गई. क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट आगे लेके आए, इमेज और दूर चले गई है. मिरर में क्या होता था? ऑब्जेक्ट पास लेके आते हैं, इमेज दूर भागती है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे लेके आ रहे हैं तो इमेज आगे जा रही है. क्लियर है? क्यों? मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन, उधर जाना तो अलाउड नहीं है, रिफ्लेक्शन है, तो टकरा के वापस आना है. तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास लाएंगे इमेज विल रन अवे. बट यहाँ पे लेंस में रियल इन्वर्टेड इमेज किधर बनती है? ऑन दी राइट हैंड साइड. व्हाई? मिरर्स में तो रिफ्लेक्शन काम करता है, तो रियल इमेज कब बनेगी? जब रेज रिफ्लेक्ट होके आएंगी, और उधर बनेगी तो वर्चुअल. लेंसेज में रियल इमेज तब बनेगी जब रिफ्रैक्शन होता है, तब उधर जब राइट हैंड साइड पे बैक साइड ऑफ द मिरर मिलेंगे तब होगी वो रियल इमेज, और अगर वापस आ जाएंगे तब वो होगी वर्चुअल. वर्चुअल की देखेंगे भी, विल सी. तो देखें, जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा, F2 एंड 2f2 के बीच में मिलेगी इमेज, स्मॉल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड. सो इट बिहेव्स लाइक कॉनकेव मिरर. 5 केसेस रियल एंड इन्वर्टेड के होंगे. देखो नेक्स्ट केस, 2f1 के ऊपर रखा, जैसे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर प्लेस करते थे, सेम साइज की इमेज मिलती थी हमें. वैसे ही जो रे पैरेलल गई वो फोकस से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से वन डेविएटेड. F2 F1 पे इमेज रखा, ऑब्जेक्ट रखा, इमेज कहाँ मिल रही है? 2f2 पे. व्हाट इज 2f2? 2f मतलब क्या हो जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो इट इज C1, it is C2, right?
ओके तो इस समय आप ध्यान दे सकते हैं इमेज मेरी 2f2 पे. मेन बात यू हैव टू रिमेंबर सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज की साइज क्या है? सेम. जब उसका C1 पे ऑब्जेक्ट रखा है, C2 पे इमेज बन रही है, तो वो दोनों क्या होंगे? सेम साइज के. उससे पहले क्या हो रहा था? ऑब्जेक्ट पीछे तो इमेज छोटी बन रही थी, बड़ी होते 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 एक टाइम पे ये C1 पे ये C2 पे दोनों सेम साइज. एंड आफ्टर दैट क्या होगा? ऑब्जेक्ट और आगे लाएंगे, इमेज और दूर भागती जाएगी और एनलार्ज होती जाएगी. सेम साइज, पहले डिमिनिश थी देन सेम साइज. अब और आगे देखेंगे तो क्या होगा? एनलार्ज्ड. सो लेट्स सी, इट इज ऑल्सो रियल एंड इन्वर्टेड बिकॉज rays are actually meeting. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आए. F1 एंड 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट जो रे पैरेलल गई वो फोकस से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से वैसे की वैसी पास होती गई अनडेविएटेड. ये जाके 2F2 के भी पीछे मिल रही है. ऑब्जेक्ट जब 2F1 पे था तो इमेज बनी 2F2 पे. ऑब्जेक्ट और 2F1 से आगे आ गया तो इमेज को और इट विल रन अवे, तो बहुत दूर बनेगा. 2F2 के भी पीछे बनेगा. बियॉन्ड 2F2 क्या होगा? उससे पहले 2F1 पे जब था तो 2F2 पे इमेज जब थी सेम साइज के थे. अभी क्या हो रहा है? इमेज और दूर भाग रही है तो इट वुड बी एनलार्ज्ड बट रियल एंड इन्वर्टेड है अभी भी. ओके, रेज आर एक्चुअली मीटिंग. नाउ जब हम फोकस पे रख देते हैं तो फर्स्ट केस का उल्टा. फर्स्ट केस क्या था? इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन रही थी इमेज, डिमिनिश्ड इमेज. अभी हम फोकस पे F1 पे ऑब्जेक्ट लेके आ गए, इमेज कहाँ बनेगी? वेरी मच फार अवे एट इन्फिनिटी. देखो ऑब्जेक्ट जब फोकस F1 पे है, जो रे पैरेलल की फोकस से पास हुई, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, तो इमेज कहाँ बनेगी? ये पैरेलल रेज बहुत दूर जाके कहीं मिल सकती हैं. इन्फिनिटी पे साइज ऑफ इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड. अगेन इट्स नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड. इसका क्या मतलब हुआ? रेज आर एक्चुअली मीटिंग. ओके, लेट्स सी लास्ट केस. 5 केसेस वर्चुअल रियल एंड इन्वर्टेड के. लास्ट केस फॉर वर्चुअल डायरेक्ट. स्पेशल केस लिखा है. ऑब्जेक्ट फोकस से भी आगे ले गए हम. एक लिमिट थी फोकस तक तो ठीक है. लेंस क्या था? फोकस से भी आगे ले आयो. लेंस इज एंग्री नाउ. ही विल डू समथिंग एब्रप्ट. एब्रप्ट मीन्स अजीब सा कुछ. तो क्या अजीब सा है? जब हम F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट. ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी. यहाँ हमने देखा जो रे पैरेलल गई वो फोकस से पास हुई और ऑप्टिकल सेंटर जाने वाले से. बट ये रेस क्या है? यू कैन सी इनके बीच का डिस्टेंसेस क्या हो रहा है? इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. सो इफ इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग देन दे विल नॉट मीट ऑन दिस साइड, बट उनका प्रोजेक्शन मिलेगा. तो जब उनका प्रोजेक्शन मिलता है तो इमेज का नेचर कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, इमेज की साइज कैसी है? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज एनलार्ज्ड है. एंड पोजीशन क्या है? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस के सेम साइड पे बन रही है. ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो एनलार्ज्ड इमेज बन रही है. जैसे आपको कॉन्केव मिरर भी 5 केस रियल इन्वर्टेड के, 1 केस वर्चुअल का, लेकिन वो कैसा देता था? एनलार्ज्ड इमेज देता था. ओके, यहां भी एनलार्ज्ड इमेज मिल रही है. अब हम देखेंगे कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस विल बिहेव एज कॉन्वेक्स मिरर. 2 केस वर्चुअल के देगा लेकिन दोनों केस स्मॉलर इमेज. लेट्स सी हाउ. यहां समझ में आया होगा. एक वर्चुअल है, एनलार्ज्ड है. मिरर लेंस कौन सा था? कॉन्वेक्स लेंस. नाउ लेट्स सी विच लेंस? कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है. एट इन्फिनिटी है. एट इन्फिनिटी
पैरेलल रेज आई, दे गॉट डाइवर्स्ड, इसीलिए कॉनकेव लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस. ओके, दिस वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो. ओके, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है रेज को, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. इसीलिए वो डाइवर्जिंग रेज ऑन द राइट हैंड साइड तो मिल नहीं सकती, लेफ्ट साइड पे वापस पीछे जाते हैं, यहाँ पे मिलती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रिंसिपल फोकस. कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस था F2, कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस है F1, एंड दैट्स व्हाई F1 लाइज ऑन द राइट लेफ्ट हैंड साइड. तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये फोकल लेंथ क्या हो जानी चाहिए? नेगेटिव, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव डिस्टेंस. दैट्स व्हाई फोकल लेंथ फॉर अ कॉनकेव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि इसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट पे लाई करता है. दिस इज नॉट प्रिंसिपल फोकस, दिस इज प्रिंसिपल फोकस. राइट, इमेज कहाँ बनी? F1 पे, eyelid image, small image, और कैसी इमेज है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट. वाई वर्चुअल? बिकॉज रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे अपीयर टू मीट, प्रोजेक्शन मीट हो रहा है. सिमिलरली ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इन्फिनिटी पे ना रख के कहीं फाइनाइट प्लेस पे रखा हमने. जब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जो रे पैरेलल गई वो डाइवर्ज हो गई ताकि वो फोकस से पास हो सके. जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो एज इट इज पास हो. इसका एक्सटेंशन किए, दोनों जहां मिली, यहाँ हमारा इमेज आया A डैश B डैश. ओके, A डैश B डैश इज व्हाट? इमेज. इमेज का साइज कैसा है? वेरी स्मॉल. F1 प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. अगेन इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग. ये वाली तो एक्चुअल है, बट ये क्या प्रोजेक्शन है ना? यस और नो? दैट्स व्हाई कॉनकेव लेंस दोनों केस वर्चुअल के देगा, बट स्मॉलर इमेज. ओके, कॉन्वेक्स लेंस 5 केस रियल के, 1 केस वर्चुअल का. तो मिरर में रियल कब बनता है? जिस साइड से लाइट आती है उधर ही जब बनता है रिफ्लेक्शन, उधर ही जब बनता है तब मिरर में रियल इन्वर्टेड, पीछे बन गया तब वर्चुअल. ओके, बट लेंस में, चाहे ये लेंस हो चाहे ये लेंस, ये कॉन्वेक्स ये कॉनकेव, लेंस में उसका काम ही क्या है? रिफ्लेक्शन का. जब रिफ्लेक्शन होके आगे इमेज बनेगी तब तो वो रियल, पीछे ही जब वापस बन रही है जिधर से लाइट आ रही है तब वो वर्चुअल. तो वर्चुअल में एक ही केस देता है, कॉन्वेक्स लेंस एनलार्ज्ड, कॉनकेव लेंस डिमिनिश्ड, स्मॉलर इमेजेस देता है. ऑलराइट, दिस इज द इमेज फॉर्मेशन. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू लेंस फॉर्मूला. अगर हम यहाँ देखें, मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. ये आपका मिरर फॉर्मूला था और ये आपका लेंस फॉर्मूला है. मिरर फॉर्मूला था 1/f प्लस इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. f is distance of focus from pole, okay, focal length. v and u is object distance, v is image distance. यहाँ पे 1/f equals to 1/v minus 1/u. So what is the change over here? यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है. This is the only change. And focal length is same. Radius of curvature का half. Focal length बहुत यहाँ पे होता है distance of principal focus from optical center. Object का distance from O is called as u. Image का distance from O is called as v. R is radius of center of curvature and optical center का distance. इसको radius of curvature भी बोलते हैं. इसको कैपिटल R से भी डिनोट कर सकते हो. यहाँ कैपिटल R से डिनोट किया. क्लियर? मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो ऑफ
हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज में कंपैरिजन में कितना बड़ा या छोटा है, वेदर इट इज मैग्निफाइड और वेदर इट इज डिमिनिश्ड, ये बताता है कौन? मैग्निफिकेशन, कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट में कंपैरिजन में कितना बड़ा या छोटा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? एच डैश अपॉन एच और एच आई अपॉन एच ओ। ये इमेज हाइट है, ये ऑब्जेक्ट हाइट है। ओके, यहाँ पे देखेंगे इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। मिरर में अगर यही फॉर्मूला हम देखते थे, एच आई अपॉन एच ओ तो सिमिलर है, बट यहाँ पे माइनस वी अपॉन यू था, यहाँ पे प्लस है। देयर इज द ओनली डिफरेंस। ओके, लेंस फॉर्मूला में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है मैग्निफिकेशन में। मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस है, यहाँ मैग्निफिकेशन में नेगेटिव है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश इज व्हाट? इसको चाहे एच आई बोल दो, इसको एच ओ बोल दो, तो भी एक ही बात है, v by u। if magnitude is greater than 1 then image is magnified। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है मतलब इमेज क्या है आपकी? मैग्निफाइड है। m इक्वल्स टू 1 है, इमेज इज ऑफ सेम साइज। m लेस देन 1 है तो इमेज इज डिमिनिश्ड। दिस इज i, इमेज इज डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा होता है ऑब्जेक्ट। इमेज हाइट रियल के लिए तो नेगेटिव होती है और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। वाई? देखिए इधर, रियल ऑलवेज कैसा होता है? इन्वर्टेड। वर्चुअल ऑलवेज कैसा होता है? इरेक्ट। तो रियल इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो ऑब्वियसली उसकी हाइट क्या आनी है? नेगेटिव। वर्चुअल ऑलवेज कैसा होता है? इरेक्ट, तो उसकी हाइट क्या आनी है? ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से v डिफाइन करता है। तो रियल होगी, अगर रियल इमेज है मतलब वो लेंस के आगे ही बन रही है, वेदर ये लेंस हो वेदर ये लेंस हो, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द राइट हैंड साइड। अगर रियल है तो उसके डिस्टेंसेस क्या होंगे? पॉजिटिव। वर्चुअल है तो बैक साइड में बन रही है, लेफ्ट में बन रही है तो नेगेटिव। तो रियल के लिए v का डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, वर्चुअल के लिए इट इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ f is wrongly written here. Focal length is given by f. For a convex lens it is always positive, for a concave lens it is always negative. Why? Convex का principal focus right hand side पे, इसलिए उसकी focal length always positive, और concave का principal focus on the left hand side, इसलिए उसकी focal length always negative. Let's come to this slide. I'll explain in comparison. Let's see now. यहाँ पे अगर हम देखते हैं, क्या एक तरफ हम लें मिरर, एक तरफ हम लें क्या? प्लीज सी टू इट। मिरर लेंस की बात कर रहे हैं हम, कंपैरिजन देखते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v, सॉरी लेट्स सी। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू
1 by v plus 1 by u. Lens formula 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. So what is the difference? Here positive, here negative. Okay. Now मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ v अपॉन u. यहाँ मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा क्या? सॉरी, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज height of object equals to negative of v by u. Here it is height of image upon height of object positive of v upon u. So you can see here what is the difference? Here negative, here positive. Okay. Plus mirror में do always remember, if this is mirror, this is concave, this is convex. समझा रहा हूँ, ध्यान देना. Light is always coming from this side. तो mirror का काम क्या है? रिफ्लेक्ट करना लाइट को. तो रिफ्लेक्ट करेगा तो when image is formed on this side, it is always formed real and inverted. इधर जब भी इमेज बनेगी राइट हैंड साइड पे तो वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्लियर है? मेरे का काम ही रिफ्लेक्ट करना है. सिमिलरली फॉर अ लेंस, इफ अ लेंस ऑफ वी हैव टेकन अ convex lens here, you can take a concave lens too. If light is coming from here, if the image is formed on right hand side, it is real and inverted, and if it is formed on same side, it is virtual and erect. Now real and inverted image, here you can see object distance is always negative. Image distance, if it is real, it is negative. If it is virtual and erect, it is positive. Okay. Real and inverted, if you see object distance is always negative here also. Why? Object is always taken on left hand side. If it is real inverted image, v is always positive, v is also always negative if it is virtual and erect image. क्लियर है? ये बात हम देख चुके हैं. तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट की बात करते हैं. इफ इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज व्हाट? नेगेटिव, बिकॉज इट विल बी फॉर्म लाइक दिस. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हर समय कैसा होता है? पॉजिटिव. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज हर समय डाउन साइड बनेगा. इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट और ऑलवेज पॉजिटिव, इमेज का हाइट ऑलवेज नेगेटिव. पर इफ इट इज वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा. यहाँ पे अगर रियल इन्वर्टेड इमेज मिल रही है तो यहाँ हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा? नेगेटिव. वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा? पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट भी हर समय प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है. ऑब्जेक्ट का हाइट भी हर समय ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव. क्लियर है गाइस? यू डू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. ये साइन कन्वेंशंस काम आते हैं, ये रिमेम्बरेंस काम आती है. ओके. सो दैट्स वाई मैग्निफिकेशन अगर हम देखें सिर्फ रियल का फॉर अ मिरर या एक बार देखें वर्चुअल का, तो देखें रियल इस फॉर्मूले से अगर देखें HI अपॉन HO,
HI is always negative, HO is always positive. HI is always negative, HO is always positive. इससे भी नेगेटिव आ रहा है, प्लस अगर हम माइनस वी बाई यू अप्लाई करें तो माइनस साइन इज ऑलवेज देयर. वी फॉर अ रियल इमेज वी इज ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इज नेगेटिव. तो रियल इमेज हर समय कैसा मैग्निफिकेशन देगी? नेगेटिव. वर्चुअल इमेज हर समय, वर्चुअल इमेज हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव. वहां से ये पॉजिटिव आ रहा है. ये अगर यूज करें माइनस वी बाई यू, वी इज पॉजिटिव, यू इज नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हुआ, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव. सो वर्चुअल के लिए हर समय कैसा आता है रिजल्ट? पॉजिटिव रिजल्ट मैग्निफिकेशन का. ऑलराइट. सिमिलरली फॉर अ लेंस इफ वी सी, लेंस के लिए अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, एक बार बात करें किसकी? रियल की. एक बार बात करें किसकी? वर्चुअल की. सॉरी, अगर हम रियल की बात करें, रियल में अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं एच आई अपॉन एच ओ, एच आई इज ऑलवेज, एच ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो फिक्स है. एच ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव. रियल की बात करें तो एच आई ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो यहां से भी रियल नेगेटिव आएगा. और v बाई यू, v इज पॉजिटिव, u इज नेगेटिव, वहां से भी नेगेटिव आएगा. वर्चुअल के लिए बात करें, एच आई भी पॉजिटिव है, एच ओ भी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट वहां से क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव. ओके. सिमिलरली अगर v बाई यू देखें तो v इज ऑलवेज पॉजिटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो रियल के लिए तो नेगेटिव आ रहा है. वर्चुअल के लिए देखते हैं. वर्चुअल के लिए v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ऑल कैंसल्ड एंड रिजल्ट इज व्हाट? कि m के लिए रियल की बात करें तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव. यू कैन ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव गिवन है तो वो हर समय रियल इमेज होगी. अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल इमेज होगी, वेदर इट इज लेंस और मिरर. रियल इज नेगेटिव, वर्चुअल है पॉजिटिव. मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, वर्चुअल इमेज है डेफिनेटली. रियल है पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है एम की वैल्यू, तो वो रियल इमेज है. नेगेटिव मीन्स रियल इमेज, पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल इमेज, वेदर इट इज मिरर और लेंस. एंड मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो बताता है कि इमेज बड़ी है या छोटी. साइन कैसे? इफ एम इज ग्रेटर देन 1 इट इज मैग्निफाइड इमेज, इक्वल टू 1 सेम साइज, लेस देन 1 इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. राइट. आई होप गाइस ये कंपैरिजन याद रहेगा, आपको समझ में आएगा. ओके. नाउ लेट्स सी पावर ऑफ अ लेंस. What is power of a lens? The degree of convergence or divergence of light ray achieved by a lens is known as power of lens. किसी भी लेंस की कैपेबिलिटी कि वो किसी रे को कितना लेंस डाइवर्ज कर सकता है या कन्वर्ज कर सकता है, वो उसका पावर है कि वो उसको कितना डेविएट कर सकता है. दैट इज द पावर ऑफ अ लेंस. कि लेंस कितने पावर का है, मतलब क्या हुआ? हम पूछते हैं बच्चों से चश्मा कितने पावर का है, तो उस चश्मे में लगा क्या लेंस. क्यों? क्योंकि वहाँ से रे आर पार दिखाई दे रही है ना लाइट, तो वो किसको सपोर्ट कर रहा है? रिफ्रैक्शन को. सो पावर ऑफ अ लेंस इज डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज सिंपली रॉन्गली हियन, ये पावर इज 1/f. पावर इज गिवन एज 1/f. अगर फोकल लेंथ मीटर्स में है, यू कैन फॉरगेट दिस. अगर फोकल लेंथ मीटर में है देन पावर इज सिंपली 1/f. अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो f अपॉन 100 करते हैं, 100 कम्स इन द न्यूमरेटर, तो पावर 100/f. मीटर में तो 1/f,
सेंटीमीटर में 100/f, इसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्ट्रे, विच इज डिनोटेड बाय डी। ओके, यहां पे एक चीज ध्यान देंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, देयरफॉर P इज व्हाट? 1/f, तो पावर भी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा कॉन्वेक्स लेंस का। और कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होता है, पावर भी नेगेटिव आएगा किसका? कॉनकेव लेंस का। तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, अगर जो स्पेक्स वो यूज कर रहे हैं अगर वो पावर के हैं, नेगेटिव पावर है मीन्स इट इज अ कॉनकेव लेंस, पॉजिटिव पावर है मीन्स इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। SI unit of power is dioptre. 1 dioptre, it is the power of lens whose focal length is 1 meters. 1 dioptre is 1/1 meters. Alright guys, this is the power of a lens. Power of convex lens or converging lens. Convex ही converging है, इसका पावर ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव, बिकॉज फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव है। क्लियरली डिफाइंड। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज फोकल लेंथ इज नेगेटिव। प्रिंसिपल फोकस ही लेफ्ट पे है, फोकल लेंथ नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव। प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स में है, राइट पे है, तो ऑब्वियसली ये फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव है। प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे है, प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव। प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली पावर भी क्या होगी? नेगेटिव होगी, इसकी पावर पॉजिटिव होगी। इफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैव मेनी लेंसेज, अगर एक से ज्यादा लेंस हो तो नेट पावर कैसे निकलता है? P1 plus P2 plus P3 and so on. That's it. So what we have covered in this video, we have covered image formation of lenses for a convex lens, for a concave lens, मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, डिफरेंस क्या है मिरर लेंस फार्मूले में, मैग्निफिकेशन में, एंड पावर क्या है किसी लेंस का। ऑलराइट गाइस, I hope you enjoyed.